गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पहला प्रोसीजर पढ़ेंगे बेरियम सेलो। ठीक है, तो बेरियम सेलो हम का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो बेरियम सेलो इज़ द कॉन्ट्रास्ट स्टडी फ्रॉम ओरल कैविटी अप टू द फंडस पार्ट ऑफ स्टमक। ये जो मेनली ओरल कैविटी से फंडस पार्ट तक हम इसका स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें फेरिंग्स, ओसोफेगस, उसके बाद प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक मेनली मुझे देखा जाएगा, उसका हम टेस्ट करेंगे। कोई एब्नॉर्मलिटीज़ नहीं है या फिर कोई डिस्फेजिया नहीं है या फिर कोई इन्लार्जमेंट नहीं है या फिर हम एक्लेसिया तो नहीं है, उन केस का स्टडी करेंगे हम केस में बेरियम सेलो में। तो बेरियम सेलो परफॉर्म एज वेल सिंगल कॉन्ट्रास्ट एज वेल डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी होता है, जिसको हम एक स्पेशल प्रोसीजर भी कहते हैं। और ये प्रोसीजर तो होता है, ये लगभग 10 से 20 मिनट के अंदर हो आता है, क्योंकि ये माउथ से स्टोमक का तो स्टडी ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिकली हम इसका एनाटोमी, तो एनाटोमी में हमको क्या क्या दिखेगा। तो एनाटोमी में जैसे कि यहाँ पे देखो, क्या सबसे ऊपर क्या दिख रहा है मेरा, ओरोफेरिंग्स, उसके बाद एपिग्लोर, ठीक है, थायराइड कार्टिलेज, ठीक है, उसके बाद थायराइड कार्टिलेज, क्रेकोफेरेंजियस, ठीक है, उसके बाद फेरेंजियो ओसोफेजियस दिखेगा मुझे, उसके बाद ट्रैकिया दिखेगा, उसके बाद आर्क ऑफ आयोटा, ठीक है, उसके बाद लेफ़्ट और राइट ब्रांचेस दिखेगा, ठीक है, डायफ्राम भी मुझे क्लैरिटी से दिखेगा, लेकिन ये सबका ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मुझे क्या दिखेगा, उसके बाद फंडस पार्ट ऑफ स्टमक भी अच्छे से दिख जाएगा। मेनली हम किसका स्टडी करेंगे, तो ये जो मेरा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मेरा क्या लगेगा, बेरियम सेल। तो ये था एनाटोमी में क्या क्या दिखेगा। ठीक है, उसके बाद स्पेंचर क्या होता है कि हाई प्रेशर जोन प्रिवेंट द स्पेंचर में क्या होता है कि जैसे कि अपर इसोफेजियल स्पेंचर हो जाना या फिर लोअर एपिफेजियल इसोफेजियल स्पेंजर हो जाना, उन केस में हम क्या करते हैं, बेरियम सेलो करते हैं। उसके बाद इंडिकेशन क्या होता है कि हम पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम बेरियम सेलो कर सकते हैं, उसको कहते हैं इंडिकेशन। और पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है जिससे हम नहीं कर सकते हैं ये प्रोसीजर, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो सबसे पहले इंडिकेशन में क्या है, सबसे पहले मेरा डिस्फेजिया। ठीक है, तो डिस्फेजिया किसको बोलते हैं, डिस्फेजिया इन स्वेलोइंग, अगर स्वेलो करते टाइम, ठीक है, अगर डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो उन केस में हम क्या करेंगे, हम ये परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन है तो करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोटिलिटी डिसऑर्डर जैसे कि एक्लेसिया। ठीक है, एक्लेसिया किसको बोलते हैं, देखो यहाँ ना एक्लेसिया किसको बोलते हैं, नैरोइंग हो जाना। किसका नैरोइंग हो जाना, ओसोफेगस का नैरोइंग हो जाना, तब हम ये परफॉर्म करते हैं। कोई भी केस में नैरोइंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद मेरा है स्क्लेरोडर्मा की केस में हम करते हैं। ठीक है, पेन ड्यूरिंग सोलो करते टाइम कोई भी पेन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टेचर फॉर्मेशन, कोई स्टेचर फॉर्मेशन हो गया है, तब हम क्या करते हैं कि ये परफॉर्मेंस करते हैं। उसके बाद कार्सिनोमा फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, तो हम करते हैं कार्सिनोमा, ओमा में से ओमा जहाँ पर लगा हुआ है, तो वहाँ से समझना है कि कैंसर का फॉर्मेशन हो गया, तब हम करते हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लेफ्ट
राइट इनलार्जमेंट, ठीक है। ये जो लेफ़्ट राइट इनलार्जमेंट है, तो उन केस में हम क्या करते हैं, जो राइट अट्रिया है, ठीक है, वहाँ पे जो कोई इनलार्जमेंट हुआ आता है तो उन केस में करते हैं। उसके बाद रिफ्लेक्स के केस में मतलब वापस आ जाना, रिटर्न जिसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स शो करना इसोफेगस में। जैसे कि ये मेरा स्टोमक है, ठीक है, तो यहाँ से फूड का वापस आ जाना। जैसे कभी कभी खाना वाना खाते हैं तो देखते हैं कि कभी आता है, पानी पीते टाइम आता है, तो उन केस को बोलते हैं रिफ्लेक्स। तो वो दोबारा वापस आ जाना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, बेरियम सेलो करते हैं, ठीक है। ये सारा था मेरा इंडिकेशन। जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया होगा कि एक्लेसिया क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देखो कार्सिनोमा फॉर्मेशन हो गया, जो इसोफेगस है उसके अंदर, देखो उसके अंदर, जैसे ये देखो इसके अंदर दिख रहा है ना, यहाँ पे दोनों साइड में कार्सिनोमा फॉर्मेशन, जिससे क्या हो गया, नेरोइंग हो गया। तो वो नेरोइंग यहाँ पर, जैसे देखो यहाँ पर नेरो हो गया, तो इसको बोलेंगे क्या, एक्लेसिया। अब देखो कुछ यहाँ पर देखो नेरो भी हुआ है और थोड़ा सा खुला भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑलरेडी ब्लॉकेज है, यहाँ पर ब्लॉकेज नहीं है, थोड़ा नेरोइंग है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसके टर्म। यहाँ पर देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना। उसके बाद स्टेजर हो जाना, नेरोइंग हो जाना, जैसे नेरो यहाँ पर देखो, यहाँ देख रहे हो, चारों फिगर में दिख रहा है सही से। ये सारा मेरा फिगर में दिख रहा था अच्छे से। अब इससे समझ में ज़्यादा आ जाएगा आपको। उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। देखो कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है कि पेशेंट को अगर परफोरेशन है तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का ये एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन से समझ में आता है कि अगर पेशेंट को इन सारा केस है, जैसे कि फिस्चुला का केस है, ठीक है, जैसे कि मेरा फिस्चुला का केस है, परफोरेशन का केस है, तो हम नहीं करेंगे। अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी है तो नहीं करेंगे। अगर उसको आयोडीन से बेरियम से अगर उसको क्या है, एलर्जी है, तो हम नहीं करेंगे। अगर एस्पायरेशन भी है तो नहीं करेंगे। अब यहाँ सवाल आता है, परफोरेशन है क्या, फिस्चुला है क्या, ट्रैको ओसोफेजियल फिस्चुला। देखो ट्रैको ओसोफेजियल फिस्चुला एबनॉर्मल कलेक्शन हो आता है किसके बीच में, मेरा ये क्या है, ट्रेकिया है, जैसे दिस ट्रेकिया, और इसके साइड में क्या होता है, ओसोफेगस, ठीक है। ये मेरा ट्रेकिया है और ये मेरा क्या है, ओसोफेगस है, ठीक है। इस दोनों के बीच में कोई एबनॉर्मलिटीज कलेक्शन हो जाए, लीकेज हो जाए, तो उन केस में नहीं करेंगे, क्योंकि जब मैंने कॉन्ट्रास्ट दिया तो ये क्या होगा कि एक फ्लो से दूसरे फ्लो में भी आ जाएगा, जिससे पेशेंट का क्या हो जाएगा और सारी प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई अदर डिजीज़ काउज हो जाएगा, जिससे हम ये नहीं करेंगे। इसी तरह एस्पायरेशन के केस में क्या होता है कि वो अदर लीकेज हो जाता है, अदर पार्ट में चले आता है, बॉडी का अदर पार्ट में चले आता है, तो उन केस में हम नहीं करते हैं ये परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ये था मेरा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब आते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या क्या लेते हैं हम, इसमें 100% बेरियम पेस्ट लेते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट का 100% पेस्ट लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद 80% बेरियम सल्फेट सस्पेंशन लेते हैं। 30% बेरियम सबसे हाई क्वालिटी के लिए लेते हैं, हाई क्वालिटी टेक्निक के लिए। और 200 से 300 जो हाई डेंसिटी लो विस्कोसिटी होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, लेते हैं। अभी ये हाई विस्कोसिटी ये समझ में आ जाएगा कहाँ पर होता है यूज इसका मेनली, ठीक है। आ जाओ व्यू पे। तो व्यू पे एपी लेटरल इसको फिल्म लेंगे, नेक का लेंगे, ठीक है, नेक का एपी और लेटरल लेंगे, और थोरैक्स का एपी, राइट एंटीरियो
राइट एंटीरियर ओब्लिक व्यू थोरेक्स का लिया आता है, ठीक है। जैसे देखो आप नॉर्मल एपिलेटरल व्यू स्कोर फिल्म किसका नेक का ले रहे हो, दिस फिल्म इज कहाँ चले गए, ये कौन सा फिल्म है मेरा एपी, ये कौन सा है लेटरल, ठीक है। और ये यहाँ पर कौन सा व्यू राइट एंटीरियर ओब्लिक, ठीक है। ये सारा व्यू था मेरा। अब आ जाओ पेशन प्रीपेशन। तो पेशन को अगर प्रोसीजर करेंगे तो उससे पहले क्या करना पड़ता है, पेशन का प्रिपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। पेशन को तैयार करना पड़ता है, जो इसको बोलते हैं नॉन इन पार्टिकुलर बट विजुअल टू इन एन पी ओ पीरियड टू द प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद इंश्योर डेट नो कॉन्ट्रा इंडिकेशन टू फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज। उसके बाद चेक द प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद है प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन टू पेशेंट बिफोर अंडरगोइंग द प्रोसीजर। तो यहाँ है कि हम क्या करेंगे, पेशेंट से पहले पूछ लेंगे उसके प्रेगनेंसी टेस्ट देख लेंगे, यानी कि जितना भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो सारा चेक कर लेंगे। अगर वो सारा है तो कोई भी है, जैसे एस्पायरेशन का केस या फिर प्रेगनेंसी का केस है या फिर एलर्जी हो रहा है, तो उन केस का चेक कर लेंगे। यही मेरा क्या था, जिसको बोलते हैं आफ्टर बिफोर प्रोसीजर भी बोल सकते हैं। बिफोर प्रोसीजर से पहले चेक करना, जिसमें ये सारा चेक किया आता है, कॉन्सन साइन किया आता है, ये सारा चीज़ किया आता है पेशेंट प्रिपरेशन में, ठीक है। उसके बाद टेक्निक जिसको बोलते हैं प्रोसीजर फेरिंग्स के लिए, क्योंकि अलग अलग है ना फेरिंग्स, ठीक है। तो फेरिंग्स में क्या करते हैं कि इसमें 10 से 15 लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे लिख लो आप लोग, 10 से 15 ml क्या यूज करते हैं, 10 से 15 ml कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं। कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया, पेस्ट कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करते हैं, किसके लिए, फेरिंग्स के लिए। और पेशेंट को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं इरेक्ट पोजीशन में, और इरेक्ट पोजीशन के बाद हम इसका जो व्यू लेते हैं फ्रंटल और लेटरल व्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स के बाद हम आते हैं, ठीक है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट, डबल कॉन्ट्रास्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि म्यूकोसल कोटिंग अगर देखना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया देने के बाद उसे क्या बोलते हैं, सोलो करो, और सोलो करने के बाद उसे रोकने बोलते हैं। देन उसे क्या बोलते हैं, ई साउंड निकालने बोलते हैं, ठीक है। और साउंड निकाल लेता है तो अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं पाता है तो हम दूसरा परफॉर्मेंस करते हैं, जिसको बोलते हैं वेल्सबा मैनूवर, ठीक है। इसमें वेल्सबा मैनूवर में क्या करते हैं कि पेशेंट नाउस और माउथ को क्या करने बोलते हैं, बंद करने बोलते हैं, और प्रेस करने बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रेशर लगाने बोलते हैं माउथ को फुला के। और उसके बाद हम फ्रंटल और लेटरल व्यू लेते हैं, किसका, म्यूकोसल कोटिंग का। देन आता है ओसोफिगस। ओसोफिगस के लिए हम 2 यूज करते हैं, एक होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट, एक होता है डबल कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट में जो होता है ये 80%, यहाँ पर सिंगल कॉन्ट्रास्ट है ना, सिंगल कॉन्ट्रास्ट के लिए हम 80% वेट बाय वॉल्यूम यूज करते हैं। बेरियम सस्पेंशन, उधर तक मेरा क्या था, बेरियम पेस्ट था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बेरियम सस्पेंशन यूज करेंगे। तो बेरियम सस्पेंशन 80% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि 80% यहाँ पर जो वेट है, ठीक है, 80
ये 80 ग्राम BaSO4, ठीक है, BaSO4 लेते हैं। और जो बाकी 20 ग्राम नहीं, नीचे वॉल्यूम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ml हो जाएगा, ठीक है। तो 20 ml हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे। तो ये क्या होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट में। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट जो करते हैं इसमें पेरिस्टल लाइन से ऑब्जर्वेशन देखने के लिए करते हैं, और इसमें पेशेंट को क्या करते हैं, हमेशा सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, और RAO LAO फ्रंटल लेटरल सारा व्यू लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर जाएंगे किसमें, डबल कॉन्ट्रास्ट में। तो डबल कॉन्ट्रास्ट में इसमें क्या करते हैं कि वहाँ पे जो हम ले रहे थे, यहाँ पे कितना ml ले रहे थे, यहाँ पे ml नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर 60 ml, ठीक है। सिंगल कॉन्ट्रास्ट में 60 ml लिया आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो लेते हैं 15 से 20 ml लेते हैं, ठीक है। क्यों लेते हैं 15 से 20 ml, यहाँ पर इसलिए लेते हैं, यहाँ पर लो विस्कोसिटी और हाई कॉन्ट्रास्ट डेंसिटी के लिए लेते हैं, जिसमें म्यूकोसल कोटिंग को देखने के लिए क्या आता है। डबल कॉन्ट्रास्ट में म्यूकोसल कोटिंग को देखने के लिए क्या आता है, और सिंगल कॉन्ट्रास्ट में हम क्या करते हैं, पेरिस्टलाइसिस ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफ्रेंशिएट था। उसके बाद आ जाओ स्पेसिफिक कंडीशन में। स्पेसिफिक कंडीशन क्या होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट, जैसे कि एक्लेसिया पेशेंट है, एक्लेसिया पेशेंट में हम ना के बराबर करते हैं, लेकिन हमको पेशेंट को करना ही है, तब हम कैसे परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये एक्लेसिया का डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो उससे मतलब नहीं है। तो एक्लेसिया करते हैं कैसे, तो सबसे पहले एक्लेसिया नैरोइंग ऑफ ओसोफेगस का क्या हो जाना, नैरोइंग हो जाना, ठीक है। तो जब ओसोफेगस का नैरोइंग हो आता है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को सबसे पहले पेशेंट को इरेक्ट पोजीशन में कर लिए, और उसके बाद 80% वेट बाय वॉल्यूम यूज करते हैं, जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। 80% वेट बाय वॉल्यूम सिंगल कॉन्ट्रास्ट होता है ना, तो वो यूज कर एक पोजीशन में। और पोजीशन जब उसको लेने बोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जब वो सोलो करता है, सोलो करने के बाद हम उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। जहाँ पर मुझे अगर नैरोइंग दिखता है, उसके बाद सोलो रोक देते हैं, फिर सोलो रोक देते हैं, उसके बाद हम वहाँ पर फिल्मिंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ नैरोइंग हो गया है, ठीक है, देखो यहाँ पर स्टोमक के जस्ट ऊपर नैरोइंग हो गया, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्लेसिया। ये था कंडीशन। दूसरा कंडीशन है ओसोफेजियल रिफ्लेक्सेस। देखो ओसोफेजियल रिफ्लेक्सेस क्या होता है कि रिफ्लेक्स इसमें क्या हो जाएगा कि फूड का ऊपर आ जाना, ठीक है, ओसोफेगस में आ जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स मतलब यही होता है ना कि रिफ्लेक्स हो जाना, उसी पाथ में आ जाना, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं। किस पोजीशन, उसमें था इरेक्ट में, और ओसोफेजियल, ठीक है, ओसोफेजियल रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं। और इसमें बेरियम का जो यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ, इसमें बेरियम का यूज़ जो करते हैं, कितना करते हैं हम, 50%, ठीक है, 50%, और 150 से 200 ml का यूज करते हैं बेरियम सस्पेंशन, ठीक है। उसके बाद जब इसे माउथ में दिया आता है, उसके बाद सोलो करने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड 15 डिग्री इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, रोल करते हैं, ठीक है। और रोल करने के बाद पेशेंट से पूछते हैं, उसके बाद वो सोलो करता है, फिर सोलो करने के बाद फिर उसको हम क्या करते
करते हैं जब तक कि मेरा JO जंक्शन दिख ना जाए, मुझे क्लैरिटी दिख ना जाए, तब तक हम उसे सोलो करने बोलते हैं। और उसके बाद उसे रोल करते करते मुझे जब रिफ्लेक्स शो हो आता है देन उसे स्टॉप कर देते हैं और सोलो करने नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब ये सोलो मुझे रिफ्लेक्स दिख जाएगा उसके बाद रोक देते हैं। वहीं पर हम क्या ले लेंगे, फिल्मिंग ले लेंगे, चाहे वो RA हो LA हो, चाहे जो भी पोजीशन में हो, क्योंकि रोल करते करते ही दिखेगा ये पोजीशन, ये व्यू जो दिखेगा रोल करते ही दिखेगा। ठीक है, ये थे मेरा ओसोफेजियल रिफ्लेक्स। एक है हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया के केस में क्या करते हैं, हाइटस हर्निया, देखो हाइटस हर्निया किसको बोलते हैं कि एब्डोमिनल हाई एब्डोमिनल प्रेशर हो जाना। ये क्यों होता है हाई एब्डोमिनल प्रेशर, क्योंकि किसी भी कारण से हो सकता है, आउट पाउचिंग से भी हो सकता है, जो डायफ्राम को क्या करे, प्रेस करने लगे, डायफ्राम मसल को प्रेस करने लगे, तब क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं हम हाइटस हर्निया। इस केस में क्या करते हैं, पेशेंट को स्टेन में रखते हैं। ठीक है, हाइटस हर्निया के केस में स्टेन में रखते हैं और पेशेंट आज लाई डाउन करते हैं। उसके बाद दोनों जो लेग होता है वो क्या करता है, एक्सटेंड पोजीशन में रखते हैं। ठीक है, देन कंप्रेस द एब्डोमेन को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। और कंप्रेस करने के बाद हम पेशेंट का जो अप राइट साइड होता है, ठीक है, अप राइट साइड होता है, उस साइड क्या करते हैं, उस साइड पेशेंट जो अप राइट साइड होता है उस साइड में डाउन फॉरवर्डली लेग एक्सटेंड करते हैं। उसके बाद वहाँ पर कंप्रेस करते हैं, जिससे मेरा क्या होता है कि जो हर्निया जो होता है, हाइटस जो होता है, ठीक है, आउट पाउचिंग वो दिखना चालू हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर फिलिंग ले लेते हैं। ठीक है, ये था मेरा हाइटस हर्निया। केस स्टडी में आ जाओ तो केस स्टडी में क्या है, स्टडी में परसेंटेशन, ठीक है, परसेंटेशन ये है। उसके बाद रिकरेंट एब्जॉर्प्शन और निमोनिया के केस में, उसके बाद पेशेंट डेट इतना एज, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और जैसे कि एक मेरा फ्लोरोस्कोपी में हम अगर फ्रंटल लोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और लेटरल में कुछ इस प्रकार से मुझे दिखेगा। यहाँ पर एक मेरा रह गया जो ओसोफेजियल फिस्चुला है। ठीक है, उस केस में हम कैसे करेंगे वो रह गया, तो उसको हम किसी और में बता देंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर में। ठीक है, तो ये सारा है लेटरल फ्रंटल। ठीक है, ये सारा मुझे दिखता है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, फर्स्ट प्रोसीजर बेरियम सेलो। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, थैंक यू।